महाराष्ट्र की राजनीति में रातों रात ऐसे समीकरण बदले हैं जिससे मुंबई से लेकर के दिल्ली तक इस वक्त में सियासी बवाल मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे ने खुला ऑफर दे दिया नितिन गडकरी को, और नितिन गडकरी को उद्धव ठाकरे के ऑफर पर एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने अपनी मोहर लगानी शुरू कर दी। कांग्रेस ने अपनी मोहर लगा दी, एनसीपी सुप्रिया सुले उन्होंने मोहर लगा दी, फिर उसके बाद आरजेडी समाजवादी पार्टी तमाम नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने नितिन गडकरी के ऑफर पर मोहर लगा दी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही कि नितिन गडकरी क्या बगावत करने वाले हैं, और अगर नितिन गडकरी बगावत नहीं करेंगे तो भी नितिन गडकरी कैसे सिरदर्द साबित होने वाले हैं बीजेपी के लिए, अब भी और चुनाव के बाद भी। यह मैं बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। उद्धव ठाकरे के एक बयान ने पूरा कोहराम मचा करके रख दिया है। मैं कुछ आपको सबसे पहले हेडलाइन दिखा देता हूं, कुछ चैनलों की आप हेडलाइन देख लीजिए, और उसके बाद में एक एक करके 3 बयान मैं आपके सामने रखूंगा। उद्धव ठाकरे का बयान, सुप्रिया सुले का बयान, और उसके बाद में बीजेपी का इस पर जो पलटवार आया है देवेंद्र फडणवीस का बयान। 3 बयान, और उसके बाद में कैसे नितिन गडकरी अभी भी और बाद में भी नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए सिरदर्द साबित होने वाले हैं, फिर उस पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आप ये आज तक का बयान देखिए। बीजेपी छोड़कर के एमवीए से लड़िए चुनाव, उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को दिया खुला ऑफर। इस खुले ऑफर के मायने क्या हैं, पूरा बयान देख करके आप समझ पाएंगे। नवभारत ने लिखा है, दिल्ली के अहंकार को लात मार करके एमवीए में आइए, गडकरी जिताना हमारी गारंटी, उद्धव ठाकरे का खुला ऑफर। इसके बाद एक और बयान देखिए, जागरण ने खबर छापी है, बीजेपी छोड़िए एमवीए में चलिए आइए, उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को दिया यह प्रस्ताव, मुंबई से दिल्ली तक मचा सियासी बवाल। तो वो चैनल जो दिन रात 24 घंटे मोदी जी के गुणगान में लगे रहते हैं, वो चैनल ये लिखने के लिए मजबूर हो गए हैं कि मुंबई से दिल्ली तक इस वक्त में सियासी बवाल मचा हुआ है। नितिन गडकरी आसान नहीं है बीजेपी के लिए, नितिन गडकरी आसान नहीं है खास तौर पर मोदी शाह के लिए। और नितिन गडकरी वो पेच है कि अगर ये अटक गए और अगर ये फंस गए तो पूरी मोदी सरकार फंस जाएगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं बयान उद्धव ठाकरे का, और उद्धव ठाकरे के इस बयान के अपने आप में बहुत गहरे मायने हैं। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिए। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी की लिस्ट सामने आ गई है, अनेक नाम सामने हैं जिन कृपाशंकर सिंह पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उनका नाम भी पीएम मोदी के साथ लिस्ट में है। लेकिन नितिन गडकरी, जिन्होंने इतने सालों तक महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आधार तैयार करने का काम किया, उनका नाम वहां नहीं है। ठाकरे ने कहा कि गडकरी जी बीजेपी छोड़ दीजिए, हम आपको एमवीए से चुनाव जितवा करके लाएंगे। गडकरी जी उनको दिखाओ महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र कभी दिल्ली के आगे नहीं झुका है। तो उद्धव ठाकरे के इस बयान के अपने आप में बहुत गहरे मायने हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने इस एक बयान से 3 समीकरण साध लिए। पहला समीकरण, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र अस्मिता वो सामने रख दी है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि दिखा दीजिए उनको कि दिल्ली के सामने महाराष्ट्र कभी झुकेगा नहीं। तो यानी महाराष्ट्र की एक अस्मिता उसको सामने रख करके, मराठा अस्मिता को सामने रख करके उद्धव ठाकरे इस वक्त में बीजेपी के साथ में खेलने का काम कर रहे हैं। दूसरा, एक ऑफर दे दिया गया नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी को ऑफर देने के साथ में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर
जो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तैर रही है, इस पार्टी को इतने उम्मीदवार, उस पार्टी को इतने उम्मीदवार, इस पार्टी को इतने उम्मीदवार, एक झटके में पूरे झगड़े को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया है उद्धव ठाकरे ने। यह बता दिया है कि सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए के अंदर। और तीसरा सबसे बड़ा दाव उद्धव ठाकरे का इस एक बयान के जरिए वो यह बता दिया कि मोदी और गडकरी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए जिनको वो भ्रष्टाचारी बता रहे थे, जिनको आरोप लग रहा जिनके ऊपर कि उनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया, उनको तक टिकट मिल गया, लेकिन गडकरी को टिकट नहीं दिया गया। तो इस तरह से एक के बाद एक तीन बयान, तीन सीधे तौर पर वार वो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। और गडकरी के इसी बयान ने कोहराम मचा दिया है। गडकरी के इन्हीं शब्दों ने पूरी राजनीति को इस वक्त में उथल पुथल कर दिया है, महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक। अभी तक जो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि मोदी जी अपने हिसाब से सारे मोहरे चल रहे हैं, लेकिन एक झटके में पूरी शतरंज की बाजी पलट गई और एक झटके में कौन किस तरफ है और कौन किस तरफ चला जाएगा, यह अब चर्चा हो रही है। इसके बाद दूसरा एक बड़ा बयान, जिस बयान से उद्धव ठाकरे पर, जो बयान उद्धव ठाकरे ने दिया है उसको और मजबूती मिल जाती है। और यह बयान किसी और का नहीं, सुप्रिया सूले का है। सुप्रिया सूले का बयान आप देखिए। इस मामले में एनसीपी नेता सुप्रिया सूले की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि नितिन गडकरी एक पार्टी के नेता नहीं बल्कि पूरे देश के बड़े नेता हैं। कभी बदले की भावना से राजनीति नहीं की। उनकी खासियत है कि जब भी कोई सांसद उनके पास अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए फंड की मांग करता है तो बिना सोचे समझे फंड उपलब्ध कराते हैं। सुप्रिया ने आगे कहा कि बीजेपी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन गडकरी साहब के लिए मन में सम्मान है, क्योंकि उन्होंने कभी इस रिश्ते में कठोरता नहीं लाई, बदले की भावना से कभी राजनीति नहीं की। तो यही बयान, ये दो बयान गडकरी को लेकर के पूरी भाजपा के अंदर जो इस वक्त में चल रहा है कि एक के बाद एक नेता जिनके टिकट कटे और वो संन्यास का ऐलान करते चले गए, एक के बाद एक तमाम उन नेताओं ने टिकट का बंटवारा होने से पहले, टिकट का ऐलान होने से पहले संन्यास कर दिया। उन नेताओं को गडकरी का एक सीधा संदेश है और गडकरी के जरिए विपक्ष का एक सीधा संदेश है कि आप लड़ जाइए गडकरी के नेतृत्व में। और गडकरी जिनको खड़ा करेंगे, गडकरी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के। ऐसा नहीं कि गडकरी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति तक सीमित है या गडकरी केवल और केवल नागपुर के नेता हैं। गडकरी वो नेता हैं जो पूरे देश में न केवल उनकी पहचान है बल्कि पूरे देश के अंदर गडकरी अपनी खुद उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त खड़ा कर सकते हैं। तो अगर गडकरी इस तरफ नहीं भी आए तब भी गडकरी के बहाने विपक्ष बहुत लंबा दांव जो है चल रहा है। और ये लंबा दांव क्या है, एक बयान आप और सुन लीजिए और फिर उसके बाद बात करते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी केवल बैंड बाजा के साथ में बची है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, एक तरह से ये निशाना साधना चाह रहे थे उद्धव ठाकरे के ऊपर, लेकिन साध गए किस पर, नितिन गडकरी पर। सुनिए जरा, ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी केवल बैंड बाजा के साथ में बची है। वह गडकरी जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता को सीट की पेशकश कर रहे हैं। यह वैसा ही है, ये लाइन सुनिए, यह वैसा ही है जैसे कोई गली के व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति बनाने के लिए पेशकश करता है। महाराष्ट्र की सीट अभी अनाउंस नहीं की गई है क्योंकि सभी पार्टियों में मंथन चल रहा है। जब महाराष्ट्र के लोकसभा उम्मीदवारों की चर्चा होगी तो सबसे पहला नाम नितिन गडकरी का होगा। एक कहावत कही जाती है कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। एक कहावत यह भी है
कि जब बोलो तो थोड़ा संयम रखो। एक कहावत यह भी है कि दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हो, पलटवार कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि कभी खुद के ही नुकसान कर बैठो। तो वो गलती यहां पर देवेंद्र फडणवीस कर गए। देवेंद्र फडणवीस की इस लाइन पर आप ध्यान डालिए। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि यह वैसा ही है जैसा कोई गली के आदमी को अमेरिकी राष्ट्रपति की पेशकश कर रहा हो। एक तरफ जो है वो उद्धव ठाकरे नितिन गडकरी को पेशकश कर रहे हैं कि आपको जितवा करके भेजना हमारा काम है, लेकिन गली का व्यक्ति किसको कौन बता रहा है? गली का व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर यहां पर फडणवीस वो नितिन गडकरी को बोल गए। बाद में शायद अपना बयान देख रहे होंगे तो इस बात को लग रहा होगा कि गलती कर दी, लेकिन खैर जुबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते हैं। और नितिन गडकरी जो है वो अब बीजेपी के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और क्यों आखिरकार क्यों इस बार महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ तय नहीं हो पाया है, और क्यों बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट में महाराष्ट्र को नहीं छुआ? ये आपको ये 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद में संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट से बहुत कुछ तय हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव की स्थिति। इसमें बीजेपी 23 सीट जीतती है, 23 सीट जीतती है और 27.8% उनका वोट शेयर रहा। शिवसेना 18 सीट जीती, 23% उनका वोट शेयर रहा। कांग्रेस 1 सीट जीती, 16% वोट शेयर रहा। एनसीपी 4 सीट जीतती है, 15% वोट शेयर। एमआईएम 1 सीट जीती और 7% का वोट शेयर। यानी बीजेपी और शिवसेना मिलाकर के 41 सीट जीतते हैं। 48 में से 41 सीट ये दोनों पार्टियां जीतती हैं, लेकिन 48 में से 41 सीट का जीतने के बावजूद भी आज बीजेपी कंफर्टेबल जोन में नहीं है, जबकि वो दोनों पार्टियों से नेताओं को और दोनों पार्टियों को तोड़ करके अपने पास ला चुकी है। एनसीपी तोड़ दी गई। एनसीपी का सिंबल, एनसीपी पार्टी, वो अजीत पवार को दिलवा करके अपने खाने में करवा ली गई। इसी तरह से शिवसेना तोड़ दी गई। शिवसेना पार्टी और शिवसेना सरकार तोड़ करके अपने साथ कर ली गई। यानी आज तो अगर देखें इसको मिला करके तो एनसीपी और बीजेपी और शिवसेना वो मिलाकर के देखें तो सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जो विपक्ष के पास में गई है और बाकी सब कुछ तो बीजेपी की झोली में है। तो फिर डर किस बात का है? दरअसल डर इस बात का है कि पहला, बीजेपी विश्वास नहीं कर पा रही है अजीत पवार पर और एकनाथ शिंदे पर कि कहीं ये जिस तरह से टूट करके आए थे वैसे ही टूट करके चले नहीं जाए। और दूसरा ये है कि बीजेपी इस बार खुद अकेले 35 सीटों पर लड़ना चाहती है। 2 दिन पहले जो खबर थी वो 33 से 34 सीटों की थी, लेकिन आज जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी की खुद की मंशा ये है कि वो महाराष्ट्र में 35 सीटों पर चुनाव लड़े। अब इसके बाद में जो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है वो आप देखिए। महाराष्ट्र में एनडीए के संभावित उम्मीदवारों का जो बंटवारा है, कुल सीटें 48 है, जिसमें से बीजेपी 30 से 32, ये 2 दिन पहले तक का जो है वो लेना चाह रही थी, लेकिन अब 35 की खबर है। शिवसेना को 10 से 12 सीट देना चाह रही है, एनसीपी को 6 से 8। और अब ये ताजा अपडेट ये है इसके अंदर कि बीजेपी 35 सीट पर लड़ना चाहती है, 10 सीटों के आसपास वो एनडीए शिवसेना को रखना चाहती है और एनसीपी को केवल 4 सीट पर समेटना चाह रही है। तो ये गणित अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी वो अपने आप को ही स्थापित करने के चक्कर में अपनों को ही बाहर करने के कगार पर आ गए हैं। और नितिन गडकरी कैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए वो चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी सिरदर्द बने हुए हैं, जरा इस बात को तसल्ली से समझ लीजिए। देखिए, नितिन गडकरी को लेकर के उद्धव ठाकरे ने जो लाइन खींचने का काम किया है, तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि महाविकास आघाड़ी नितिन गडकरी को लेने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह साफ कर दी गई है कि अगर कहीं बीजेपी अगर कहीं पर फंस गई चुनाव के अंदर 230-40 के आसपास भी,
तो नितिन गडकरी को, बीजेपी को आगे करना पड़ेगा, मोदी जी को रिटायरमेंट करके पीछा लाना पड़ेगा। और नितिन गडकरी ही वो नेता है जो सहयोगी पार्टियों को अपने साथ ला सकते हैं। तो यानी नितिन गडकरी को एक तरह से अंदर ही अंदर ताकत दी जा रही है और नितिन गडकरी के बहाने बीजेपी की एक एक करके ईंटें निकालने की कोशिश हो रही है। यह दिखाने की, यह बताने की कोशिश हो रही है कि मोदी अमित शाह के राज में भाजपा में एक तानाशाही चल रही है, जिसमें और बाकी के कद्दावर नेताओं की भी कोई जगह नहीं है, जो एक वक्त में बड़े नेता रहे, जो एक वक्त में बीजेपी के सर्वे सर्वा रहे, जो एक वक्त में बीजेपी के अध्यक्ष रहे। तो यह कोशिश राजनीति के अंदर जब होती है तो क्या उसका फल भी मिलता है? सवाल यह भी है। आपके जहन में होगा कि इतनी सारी बातें लगातार बताई जा रही है गडकरी को लेकर के, क्या वाकई गडकरी खुद भी बगावत के मूड में हैं, या गडकरी सिर्फ और सिर्फ बैठ करके इस पूरे खेल को देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं? जो अभी तक गडकरी का नाम बीजेपी काटती रही, बीजेपी ने चाहे अपने बोर्ड से नितिन गडकरी का नाम काटा या फिर चाहे अभी पहली लिस्ट से उनका नाम हटाया या नहीं लेकर के आए, अब नितिन गडकरी देख रहे हैं कि देखिए कैसे मेरे लिए बैटिंग हो रही है, और अब एक तरफ नहीं दोनों तरफ होगी। लेकिन क्या नितिन गडकरी आ जाएंगे? सवाल इस बात का है। नितिन गडकरी, मैंने आपको पहले भी कहा था, संघ के बहुत चहेते हैं नितिन गडकरी। तो क्या संघ इस वक्त में नरेंद्र मोदी से बगावत के मूड में है? संघ नाराज है नरेंद्र मोदी जी की कई नीतियों की वजह से। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने आप को सर्वे सर्वा बना लिया है, इस बात से संघ नाराज है। संघ में जिस तरह से भाजपा के नेताओं की, शीर्ष नेतृत्व की लगातार उनका जो एक नतमस्तक करने का रवैया रहा है, वो नरेंद्र मोदी मिस कर रहे हैं और इसीलिए संघ नाराज है। लेकिन मुझे अभी तक, आज की तारीख तक, यह नहीं लग रहा है कि गडकरी इतना बड़ा रिस्क ले पाएंगे। और गडकरी को पता है कि उधर जाकर के इधर से इनके हाथ और पक्के कर देना है, लेकिन इधर रह करके इनको जो खलबली पैदा कर सकते हैं वो ज्यादा शायद नुकसानदेह होगी। और विपक्ष भी, मुझे लग रहा है कि सुर्रा जरूर छोड़ रहा है, लेकिन विपक्ष भी नितिन गडकरी के बहाने सियासत करके बीजेपी को अंदर खाने, कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष को भी पता है कि गडकरी आएंगे नहीं, लेकिन गडकरी के बहाने बहुत कुछ ऐसा है जो उस तरफ बदला जा सकता है। तो देखते रहिए महाराष्ट्र की राजनीति कैसे करवट लेती है और महाराष्ट्र की राजनीति कैसे रातों रात पलटती है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।